अब ध्यान समझिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर आपको 5 तक बोले थे बनाकर लाने के लिए, 6 तक, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर आपको, इधर आओ जी, उधर कहां चल जा रहा है, आगे जगह रहता है तो इधर आओ, पहले निकलो तुम इधर, कुंदन बैठो आगे। चलिए सुनो, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक बोले थे बनाने के लिए, लेकिन हालात ये होगा कि कितना बच्चा अभी तक बुक नहीं लिया होगा। किसके किसके पास बुक नहीं है, हाथ उठाओ, जिसके जिसके पास बुक नहीं है हाथ उठाइए। वाह, इतने लोग। तो देखो जी, हाँ वाह, गुड। ये जो हाथ उठवाए हम बुक अपने तरफ से देने के लिए नहीं, बुक के दुकान में मिलेगा तो बुक ले लीजिए, नहीं तो फिर देखो प्रॉब्लम क्या होता है। आप लोग 10th पढ़े होंगे, सन्नी इधर देखो जी, जब आप 10th पढ़े होंगे तो इतना बुद्धि आ गया होगा कि बहुत सारा जो क्वेश्चन होता है बउआ, वो आप बुक से क्वेश्चन शुरू से पढ़ते टाइम नहीं पढ़ते हैं, देखते हैं, तो एग्जाम में खुद से नहीं समझ पाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम दे करके आए और तब कोई बताया कि सर ये वाला क्वेश्चन तो ऐसे था, तो तुम बोलो अरे तो हमको आता था लेकिन छूट गया, तो काहे वहां समझ नहीं पाए थे। तो खुद से वहां समझाता नहीं है कोई कि अच्छा ये करना है, जोड़ना है कि मल्टीप्लाई करना है या जो भी हो। तो इसीलिए बुक रहना चाहिए, बुक सामने रहना चाहिए। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन देखना है एक नजर, कि क्वेश्चन देखिएगा तो आपका माइंड क्या करता है, कैप्चर करता है क्वेश्चन को। अच्छा इस टाइप से, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और नहीं, फिर नहीं रहेगा बुक तो दिक्कत होगा। इसीलिए सबसे पहले तो बुक रखो। दूसरा हम बोले कि फेयर चेक करेंगे हम, तो इसीलिए फेयर चेक करेंगे। तीन की पढ़ाते गए तुम पढ़ नहीं रहे हो, तो ऐसे नहीं। 3.2 खत्म होगा, 3.2 तक का पहले करेंगे, है ना, तब 3.3 में हाथ लगाएंगे। इसीलिए 3.2 तक का फेयर, वो भी 2 पेन से हम बोले हैं करना है। क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से लिखना है, सॉल्यूशन करना है ब्लू पेन से, इस टाइप से। मतलब 2 पेन से फेयर रहना चाहिए। पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़ो, अच्छा से, है ना। नहीं तो बहुत जगह आप पढ़ते होंगे या देखते भी होंगे तो आपको ये सब फेयर वगैरह बच्चा का चेक करता है, 7वां 8वां क्लास के बच्चा का, 10वां क्लास का नहीं चेक करता है। लेकिन हम 12 तक करते हैं भाई, क्योंकि आप एग्जाम टाइम रिवीजन करने के लिए कहां खोजिएगा, फिर कॉपी इधर उधर हो जाता है। एक फेयर कॉपी, वो भी मोटा वाला कॉपी रहना चाहिए कि सारा मैथ उसमें अट जाए। इन्हीं की इतनी पतला पतला कॉपी खरीद ले हो तो उसमें दिक्कत होगा, ठीक है। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़े थे। आप बताओ क्वेश्चन नंबर 6 तक में किसी को प्रॉब्लम है? कोई क्वेश्चन देख लीजिए, किसी भी बच्चा को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक में अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो, बउआ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक में कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। हाँ बोलिए बुआ। 5 नंबर, चलो ठीक है, और बोलो 6, चलो ठीक है, 5 6 4। क्वेश्चन नंबर बोलिए 4 का केमा 4, अच्छा ठीक है, 3 का 6, चलो। हाँ जी अंकित, तुम कौन क्वेश्चन बोले थे? 2 का सेकेंड, चलो देखो भाई 2 का सेकेंड पूछा है, 3 का 6 नंबर पूछा है, क्वेश्चन 4 पूछा है, और क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, और 6 पूछा है। सब तो हमने से बनवा लिया था। चलिए कोई बात नहीं, चलो जी ध्यान से आप समझिए क्वेश्चन। सबसे पहले 2 का सेकेंड देखो, 2 का सेकेंड क्वेश्चन। 2 का सेकेंड में कह रहा था कि हमको प्लस करना है भाई, a² प्लस b²
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ना है 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। चलिए ध्यान देखिए यहां पर इसके साथ ये जोड़ना है। देखो कितना आसान है यहां। अरे जोड़ घटाओ, इधर देखो, इधर देखो, अब देखता है, इधर देखो फर्स्ट वाला ये टोटल देखो, इसमें चार गो एलिमेंट है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 गो एलिमेंट। जोड़ आसान होता है, पहला वाला को पहला वाला के साथ जोड़ते हैं। तो बताओ यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ना है किसके साथ जी? तो प्लस 2ab लिख दो, जुड़ेगा थोड़ी ना, इसी लिखाएगा। बोलो दिक्कत है? जोड़ दिए, इसको इससे हो गया जोड़। अब बताओ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को किसके साथ जोड़ना है जी? तो प्लस में जोड़ना है 2bc के साथ, तो 2bc। अगला देखो ध्यान से, यहां पर बैठिए जल्दी। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को जोड़ना है किसके साथ जी? तो माइनस 2ac के साथ। तो प्लस करिएगा माइनस 2ac के साथ, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 2ac। नहीं समझा? अब बताओ, समझा? अब बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इसके साथ जोड़ना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिए, इसको जोड़ना है तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस 2ab। अब देखो सब फॉर्मूला है भाई, बचपन वाला फॉर्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां ए था, बी था, 2ab था, इसलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां देखो वही चीज है, ए के जगह बी है, बी के जगह सी है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो क्या होगा जी? बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, इसका क्या होगा जी? ए माइनस सी का होल स्क्वायर। अब बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यही आंसर हो गया। अब क्या बोलो दिक्कत है? यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 देखो, 3 का 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 3 का 6 में मल्टीप्लाई है। देखिए ध्यान से, 3 है, -1 है, 3 है, उसके बाद -1 0 2 को मल्टीप्लाई करना हमको 2 -3 1 0 3 1 से। चलिए समझिएगा अच्छा से। देखो मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई कैसे बता है, ध्यान से समझो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, अच्छा समझो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। तो फर्स्ट रो में भी 3 गो एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम में भी 3 गो एलिमेंट है, तो सब एक के साथ मल्टीप्लाई करेगा। बताओ 3 को 2 से करो कितना होगा? 6। -1 को 1 से करो -1, और 3 को 3 से करो 9। बताओ 3 को देखो, इसमें 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट, तो पहला वाला को पहला वाला से, दूसरा वाला को दूसरा वाला से, तीसरा वाला को तीसरा वाला से। बोलो दिक्कत? 3 को 2 से किए 6, प्लस लिखते हैं, लेकिन यहाँ माइनस, इसके आगे फिर -1 को 1 से करोगे तो -1 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए डायरेक्ट -1 प्लस, फिर 3 को 3 से करोगे तो 9। बताओ पहला रो को पहला कॉलम से कर दिए, अब पहला रो को किससे करोगे? दूसरा कॉलम। 3 को -3 से करोगे तो -9, -1 को 0 से करोगे तो -0, और 3 को 1 से करोगे +3। फर्स्ट ध्यान समझो, यहां पर पहला रो को दूसरा कॉलम से कर दिए जी, ठीक। अब बताओ पहला रो दोनों कॉलम से हो गया तो दूसरा रो करेगा वैसे ही, माइनस दूसरा रो को पहला कॉलम से, -1 को 2 से करोगे -2, प्लस 0 को 1 से करोगे 0, और 2 को 3 से करोगे 6।
सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से हो गया। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे। -1 को -3 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस +3, और 0 को 0 से करेंगे 0, और 2 को 1 से करेंगे 2। अब बताइए, बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, जोड़ घटाओ। बताओ पहले बताओ जी, 6 में से घटेगा 5 और 9 को जोड़ दो, 9 5 कितना होता है जी 14। अब बताओ -9 और +3 कितना होगा जी -6। 6 में से 2 घटाओ कितना होगा 4। और यहां बताओ जी 3 और 2 कितना होगा 5। आंसर होगी। बोलो दिक्कत है? चलिए यहां तक उतार लीजिए पहले, सबसे पहले, फिर ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 बता दो।
चलो जी देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड जो वेरीफाई कर रहा हो पूछा था, बताओ जोड़ घटाओ तो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। चलो जी 4 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है 1 2 3 -3 5 0 2 1 -1 1। बी दिया हुआ है आपका 3 -1 2। बात नहीं करो जी। 4 2 5 2 0 3। और क्वेश्चन सी दिया हुआ है, सी का वैल्यू 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। सबसे पहले तो हमको निकालना है पहला क्वेश्चन ए प्लस बी, दूसरा निकालना है इसी में बी माइनस सी, और तीसरा वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? हाँ जाओ, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। चलो भाई ध्यान से देखिएगा, देखो क्वेश्चन कह रहा है, जल्दी बैठो। क्वेश्चन कह रहा है कि ए का वैल्यू, ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है और सी एक मैट्रिक्स है। आकाश कुमार इधर देखो जी, बोलेंगे नहीं हम बार बार, दतमन रखेंगे पिटाई उटाई खा जाओगे। जब बताते हैं तो सीधा बोर्ड पर देखो। तुमको हम 48 घंटा का वक्त दिए थे बनाने के लिए, तो जब यहां बताते हैं तो बनाना नहीं है, उस समय बनाना था। देखो इसलिए पढ़ते हो तो बढ़िया से पढ़ो। एक दिन तो पूछताछ करेंगे तो देखना है इसमें से जितना चोर कटाई मेहनत चोर सब होगा सब भागेगा। फिर पढ़ने वाला हमको चाहिए, मतलब मेहनत करना है। आप कितना कमजोर है उससे हमको मतलब नहीं, आपको कुछ नहीं आता है, हम पढ़ाएंगे, तुमको बैकअप भी दे देंगे। लेकिन अब तुम सोचोगे नहीं फाकी मारे बैठ करके, तब नहीं होगा। सब पाप लिखता है, पैसा लेंगे पता चला तुमको पढ़ाएबो नहीं करेंगे तो पाप लिखेगा हमको। साइलेंट कर दे बाबा, साइलेंट कर दीजिए। तो इसलिए एक दिन देखना पूछताछ करेंगे तो इसमें से कितना जो नहीं तैयारी करने वाला होगा, नहीं मेहनत करने वाला होगा, कामचोर होगा, सब जगह रहता है। तू सब नहीं मतलब एक दिन पिटाई खाएगा तो फिर क्लास में नहीं आएगा। देखिए इसलिए पढ़ो। तुमको अगर प्रॉब्लम हो, तुमको कुछ नहीं आता, गिनतियों पहाड़ा नहीं आता, फिर भी हम पढ़ा देंगे 12th, अलग से बैकअप दे देंगे, लेकिन पढ़ा देंगे बढ़िया से और अच्छा नंबर भी ला दोगे मैथ में। लेकिन बस मेहनत करने के लिए तो कह रहे हैं केवल। अब बताइए, ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ, बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ, सी मैट्रिक्स दिया हुआ। ये क्वेश्चन क्या बताने लायक है? प्लस करना है, प्लस जोड़ घटाओ नहीं बताया, नहीं पूछा है तो बता रहे हैं। ए मैट्रिक्स है, बी है और सी मैट्रिक्स है। यहां पर क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन ए प्लस बी निकालना है, बताओ। तो ए को बी के साथ जोड़ना है, तो बताइए ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, अब जोड़ है तो जोड़ने के लिए बताएं। देखो जी, पहला वाला को पहला वाला के साथ जोड़ते हैं, दूसरा वाला को दूसरा वाला को, तीसरा वाला को तीसरा वाला, ऐसी सब सामने सामने जोड़ते हैं ए और बी को। तो ए यहां है, बी यहां, जोड़िए। 1 और 3 कितना होगा जी? 4। 2 और -1 कितना होगा? 2 और -1 को जोड़ोगे कितना होगा? 1 होगा, तो 1। -3 और 2 को जोड़ोगे कितना होगा जी? -1 होगा। 5 और 4 को जोड़ो कितना होगा? 9 होगा। 0 और 2 को जोड़ो कितना होगा? 2 होगा। 2 और 5 को जोड़ो कितना होगा? 7 होगा। 1 और 2 को जोड़ो कितना होगा? 3। -1 और 0 कितना होगा जी? -1। 1 और 3 कितना होगा? 4। तो ए प्लस बी निकल गया। अब बताओ जी दूसरा क्वेश्चन, ए माइनस बी माइनस सी है। क्या है भाई? बी माइनस सी, यानी बी में से सी को घटाना है, तो घटाएंगे।
बताओ 3 में से 4 घटेगा कितना होगा जी? -1। 3 में से 4 घटेगा कितना होगा? -1। बताओ -1 में से घटाना है 1 को, कितना होगा बताओ? बोलो। अब सोच रहा सब कैसे होगा? अरे -1 है, -1 में से घटाना है तो घटाओ का साइन मतलब माइनस साइन, कितना? 1 को। तो बताओ -1 और -1 कितना होता है? -2। तो -2 लिखेंगे। अब बताओ 2 में से 2 घटेगा कितना होगा? 0। अब बताओ 4 में से 0 घटेगा कितना होगा? 4। 2 में से 3 घटेगा कितना होगा? -1। 5 में से 2 घटाओ कितना होगा? 3। 2 में से 1 घटाओ कितना होगा? 1। और 0 में से -2 घटाओ तो देखो 0 में से घटाओगे तो घटाओ का साइन कितना? -2। तब बताओ जी 0 है तो 0 माइनस माइनस +2, तो 2 और 0 को जोड़ोगे कितना होगा? 2। यही सब पर ध्यान देना, गलती बच्चा यही में करता है, वो जानबूझ के वो माइनस दिया हुआ ही है कि तुम गलती करो, वो चेक करता है कि सही में जोड़ घटाओ भी आता है कि नहीं आता है। अब बताओ 3 में से घटाना है 3, कितना होगा? 0। तो बताइए b माइनस सी निकल गया, b माइनस सी आपका निकल गया। अब बताओ जो वेरीफाई करना है, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन में वेरीफाई करना है। तो क्या वेरीफाई करना है? तो बताओ जी वेरीफाई में क्या करना है हमको, उसको देखो। वेरीफाई में हमको करना है कि ए पहले लिखना है प्लस b माइनस सी है, इक्वल टू हमको प्रूव करना है, चेक करना है कि a प्लस बी माइनस सी, ये दोनों इक्वल आंसर आता है कि नहीं आता है। यानी पहले क्या करना है? ब्रैकेट का काम, b माइनस सी पहले निकालो और तब a को जोड़ो, ठीक। जो आंसर आता है वो लिख दो, फिर इधर वाला काम करो, पहले a प्लस बी को निकालो तो a प्लस बी निकाले हुए दोबारा ना निकाले, उसमें से c को घटाओ, यानी a प्लस बी का वैल्यू ये है, इसमें से c को घटा देंगे और देखेंगे दोनों तरफ आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बताओ जी इक्वल के लेफ्ट साइड वाला से पहले चलेंगे तो उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, मतलब LHS। क्या कहते हैं? LHS। तो LHS में क्या है जी? पहले b माइनस सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? b माइनस, तो b माइनस सी भी निकाले हुए हैं, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो LHS में क्या है? a प्लस b माइनस सी है। एग्जाम में अगर वेरीफाई करने के लिए तुमसे पूछेगा तो ये दोनों पहले नहीं कहेगा निकाले, ई क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये डायरेक्ट रहेगा। ये अभी डायरेक्ट है तो पहले तुमको b माइनस सी निकालना पड़ेगा, तब b माइनस सी यहां निकाले, a प्लस बी निकालना पड़ेगा, a प्लस बी करना ही पड़ेगा, ये पूछे चाहे ना पूछे, वेरीफाई करने के लिए तो चाहिए। b माइनस सी का यूज हुआ है तो b माइनस सी निकालना पड़ेगा, a प्लस बी का यूज हुआ है तो a प्लस बी निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम लोग? b माइनस सी हमको पता है यहां b माइनस, उसको किसके साथ जोड़ना है? बोलो, a के साथ। तो a मैट्रिक्स है यहां, a मैट्रिक्स को हमको b माइनस सी के साथ जोड़ना है, डायरेक्ट जोड़ दीजिए। मैट्रिक्स a को किसके साथ जोड़ना है? b माइनस सी के साथ। b माइनस सी हमको पता है ना जी, यहां है, ये किसका वैल्यू है? बोलो, b माइनस सी है। इसको किसके साथ जोड़ना है? a के साथ जोड़ना है, यानी a और b माइनस सी को जोड़ना है। तो जैसे जोड़ते हो वैसे ही जोड़ेंगे। क्या करेंगे जी? यहाँ a है, ये b माइनस सी है, दोनों को जोड़ना है तो जोड़िए, फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला। बोलो तो कोई 1 में जोड़ेंगे हम -1 तक कितना होगा? बोलो, 0 होगा। कितना होगा? 0। अब बताओ जी 2 में जोड़ेंगे कितना? ध्यान दो, -2 कितना होगा? 0 होगा। अब बताओ -3 में जोड़ेंगे कितना जी? 0, तो कितना होगा जी? बोलो, -3 होगा। अब बताओ 5 में जोड़ेंगे कितना जी? 4, कितना होगा? 9। अब बताओ 0 में जोड़ेंगे -1 कितना होगा? -1। और 2 में जोड़ेंगे 3 कितना होगा? 5। अब बताओ 1 में जोड़िए 1 कितना होगा? 2। अब बताओ जी -1 में जोड़ेंगे 2 कितना होगा? बताओ, बोलो, 1 होगा, ठीक। अब बताओ, ध्यान देखो ये 1 है। अब बताओ 1 में जोड़ेंगे 0 कितना होगा? 1। तो ये LHS से हो गया, a प्लस बी माइनस सी निकलेगा, ठीक। अब RHS में क्या है जी? तो RHS में देखो क्या है? RHS में है a प्लस बी में c घटाना है, यानी
RHS में हमको है A प्लस बी माइनस सी, मतलब A प्लस बी में से चीज को घटाइए। तो A प्लस बी हमको पता है, देखो A प्लस बी यहां है ना जी, A प्लस बी का वैल्यू बोलो। इसमें से किसको घटाना है? A प्लस बी में से किसको घटाना है? C को। तो A प्लस बी का वैल्यू यहां, यहां C का वैल्यू। तो A प्लस बी में से C को घटा दीजिए, डायरेक्ट घटाइए। बताओ A प्लस बी में से C को घटाना है, यानी इसमें से उसको घटाना है। घटाओ, घटाते कैसे? फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला से, बोलो 4 में से 0 घटेगा 0, 1 में से 1 घटेगा 0, -1 में से 2 घटेगा -3। अब बताओ 9 में से 0 घटेगा 9। देखो जी, जब वेरीफाई करने के लिए बोला है ना कि इतना इक्वल टू इतना, तो जो इसका वैल्यू आया है ना वही आएगा। एग्जाम में अगर बनाने रहे तो देखो इसका वैल्यू आया है तो उसका भी वही आएगा। चाहोगे तो जल्दी जल्दी ये वाला देख के लिख सकते हो, नहीं समझा? वही आएगा, जो यहाँ आया वही आएगा। मान लो एग्जाम में आया तो जल्दी जल्दी यही लिख दिए, 0 0 -3 है, 9 है, -1 है, 5 है। फास्ट बनाना रहता है, 2 1 1। घटा के चेक कर ले, अभी तो बना रहे हैं, अभी एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं, चेक कर लेंगे सही में आ रहा है कि नहीं, है ना? तो बताओ जी, A प्लस बी, 9 में से 0 घटाए 9, 2 में से 3 घटाओ -1, 7 में से 2 घटाओ 5, 3 में से 1 घटाओ 2, -1 में से -2 को घटाओ तो कितना होगा जी? बताओ, -1 में से घटाना है कितना? -2। तो देखो जी, -1 माइनस माइनस +2 है, 2 में से 1 घटेगा 1, 4 में से 3 घटाना है 1। देखो तो वही चीज आया है, तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। हो गया, प्रूव हो गया, वेरीफाई कर लिया हम। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी।
हो गया, उतार लिए है लड़की, बात क्या है करते रहती है। अभी आ रही है, इधर आओ, इधर आगे, यहाँ, अच्छा वहीं बैठो। चलिए देखिए, इधर आओ जी, तुम आगे आओ, अभी 9 बजे से क्लास हो गया है, बैठो। चलिए ध्यान देखिए, यहाँ हो गया ये, चलो इधर देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर, एक बच्चा 5 भी पूछ दिया है भाई, चलो 5 नंबर भी देख लो। ए इक्वल टू दे दिया है 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 है, 2/3। एक बी मैट्रिक्स दे दिया है 2/3, 2/5 है ना, चलिए 2/5, 3/5 है, 1 है, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5। चलिए अब इसमें निकालना क्या है जी, तो फाइंड करना हमको 3a माइनस 5b। चलो भाई इधर देखो, यानी ध्यान समझो जी, यहां देखिए हमको निकालना है 3a माइनस 5b। इधर देखना, 3a माइनस 5b निकालना है, तो पहले 3a निकालेंगे। 3a का मतलब क्या हुआ, a में कितना से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। अब बताओ 3a लिखल है फिर भी नहीं बना है, तो 3 इंटू, डायरेक्ट करो भाई। देखो जी, a में कितना से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। a में 3 से, a यहां है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है तक होता है कि इसके हर एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करना है। सुन लो अच्छा से, हर एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से आप मल्टीप्लाई करो। बताओ, देखो जी पहला एलिमेंट में करते हैं, अब पहला एलिमेंट में करके आप समझेंगे। 2/3 को, ये पहला एलिमेंट 2/3 है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो। बोलो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 2 बचेगा। बताओ 2 बच गया। 3 को 1 में मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 3। अब 3 से 5/3 में करेगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 5। अरे समझ रहे हो। बताओ 1/3 में 3 से करेंगे 1, यहां करेंगे 2, यहां 4, 7, 6, 2, ये नहीं बचेगा। अब बताओ जी, फिर उसके बाद 5b निकालना है, 5b। अब बताओ, बोलो नहीं, इस b में हमको 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो चलो जी पहला एलिमेंट में, इसमें 2/5 में हमको 5 से करना है, 2/5 में हमको 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2। ये सब डायरेक्ट किया जाता है 2। अब बता 3/5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, 3, यहाँ 5, यहाँ 1, 2, 4, 7, 6, 2। बोलो जी, दिक्कत है, दिक्कत है तुमको, अरे तुमको दिक्कत है जी। हाँ अब बताओ, इन्हें की दिक्कत रहे, वही दिक्कत है, बताओ इन्हें की बैठा बैठा मने मने गलिया रहे, नहीं लो समझ नहीं आया है, फिर से बताए। अब बताओ, अब बताओ जी निकालना क्या था, 3a माइनस 5b, तो 3a माइनस 5b, इसका मतलब क्या हुआ, 3a में से 5b को घटाना है, समझो 3a में से 5b को घटाना है,
तो घटाएंगे, 2 में से 2 घटेगा 0, 3 में से 3 घटेगा 0, 5 में से 5 घटेगा 0, 1 में से 1 घटेगा 0, 2 में से 2 घटेगा 0, 4 में से 4 घटेगा 0, सब 0 ही आ रहा है जी। यही आंसर हो जाएगा। बोलो दिक्कत है? चलो उतारो तो अब इसको, और क्या। चलिए उतार लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो अब। हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 में दिया हुआ है cos थीटा इंटू cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा cos थीटा साइन थीटा। चलिए इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सॉल्व करना है। इधर रखेंगे, चलो इधर देखो ध्यान से। तो बताओ यहां पर देखो जी कैसे बनाते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि cos थीटा देखो cos थीटा इंटू ये मैट्रिक्स है, यानी इस cos थीटा से इस सब में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर 2 रहता है 2 इंटू रहता है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, या cos थीटा है तो cos थीटा से सब में मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ
कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस को कॉस से, तो क्या होता है जी, कॉस स्क्वायर थीटा। दो गो त्रिकोणमिति का सेम अनुपात से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही स्क्वायर हो जाता है। कॉस को कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किए तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। कॉस थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी कॉस थीटा को साइन थीटा से करो, चाहे साइन थीटा को कॉस थीटा से करो, एक तरीका से लिखो, या तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नहीं तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़े थे तो पहले साइन तब कॉस पढ़े थे, है ना, तो इसलिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले साइन को लिखेंगे तब कॉस को। कॉस थीटा को साइन से मल्टीप्लाई करना है तब पहले साइन थीटा लिखे, तब इंटू में क्या लिखे जी, कॉस थीटा लिखे। दोनों का मतलब एक ही होता है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, एक होता है। ये कॉस को माइनस साइन से करेंगे तब इसके आगे प्लस है, यहां माइनस है, माइनस। आप कॉस को साइन से करेंगे तो लिखते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर बताओ, कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहां भी ऐसे ही करो, देखिए ध्यान से, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को माइनस कॉस थीटा से करेंगे तो इसके आगे प्लस, वहां माइनस, प्लस माइनस माइनस, साइन को कॉस से करो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन को कॉस से करो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन को साइन से करो तो साइन स्क्वायर थीटा। चलो जी इधर रखेंगे। अब बताओ दोनों को जोड़ना है जी, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ते कैसे है जी, पहला वाला को पहला वाला के साथ जोड़ते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। अब बताओ इसको इसके साथ जोड़ो तो इसके आगे प्लस है तो यहां पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, इसको इसके साथ जोड़ना है तो प्लस का साइन, लेकिन यहां है माइनस तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको से इसको जोड़ो तो माइनस में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को जोड़ना हमको किसके साथ जी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ। अब कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के साथ जोड़ना है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो जी इस स्टेप में किसी को दिक्कत है तो बताइए, दिक्कत है, अरे हाँ चाहे मैं बोलो ना रहे इसी बैठा रहता है। अब बताओ साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। बचपन में ही पढ़े थे, बचपन मतलब 10th क्लास बचपना ही होता है। बताओ जी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या चीज में है, माइनस। साइन इंटू कॉस, बोलो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या चीज में है, माइनस में। तो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो ना क्या होगा, जीरो होगा, क्या होगा, जीरो। अब बताओ जी 4 है अब -4 है, दोनों बराबर है, 4 प्लस में 4 माइनस में कितना होता है, जीरो। बोलते हैं 4 प्लस में 4 माइनस में कट गया तो जीरो हो गया। उसी प्रकार देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में कट गया, क्या हो गया, जीरो। अब बताओ यहां भी देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में है, ये प्लस में है जी, कट गया, क्या हो जाएगा, जीरो। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। कोई बता सकता है ये किस कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट। यूनिट मैट्रिक्स को ही हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, आइडेंटिटी। 1 0 0 1 कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, आइडेंटिटी। इसको किससे डिनोट करते हैं, बोलो, आई से। ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हम लोग हमेशा आई से डिनोट करते हैं, है ना। तो इतना इक्वल टू आई, क्या बताइए, यहां तक में दिक्कत है किसी को, नहीं ना, उतारो पहले। तो ये क्वेश्चन 6 हो गया।
सीखिएगा। आप लोग को याद होगा 10वां में आप लोग पढ़े होंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। इधर को एक्स वाई का मान निकालेंगे, जैसे देता था एक्स प्लस वाई बराबर 5, एक्स माइनस वाई बराबर 7। याद है 10वां क्लास में पढ़ते थे, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते थे और इसको इक्वेशन सेकेंड लेते थे। क्या करते थे भाई, देखेंगे y प्लस में है y माइनस में है, कट गया तो बताओ जी क्या करते हैं, x और x को जोड़े कितना होगा 2x, और 7 और 5 कितना 12। 2 इंटू में उधर जा डिवाइड में होता था, x बराबर 12/2 कट गया के बार में 6 बार में, तो x का मान 6 आ जाता था। अब इस x के मान को किसी एक इक्वेशन में रखते थे, या तो पहला या तो दूसरा में, तो y का वैल्यू आता था। किसका वैल्यू आता था, y का। तो बताओ जी मान लो फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में ही मान लो रखते हैं यहां पर, तो x है तो x के जगह पर 6 प्लस y बराबर 5। y का मान निकालना था, 6 प्लस में उधर जाता माइनस में, तो 5 माइनस 6 तो y बराबर हो गया -1। ऐसे हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे। तो यही चीज मैट्रिक्स के फॉर्म में दे देगा, ये एक्स वाई रहेगा लेकिन यहाँ 5 के जगह पर मैट्रिक्स रहेगा। तो जैसे बनाते थे, जैसे इसका यहाँ जोड़े हैं 5 और 7 कितना लिखे हैं 12, तो यहाँ मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, दो मैट्रिक्स को। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 7 का फर्स्ट, पहले तो कह रहा है 7 में एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है। कब, तो बताइए जी, कह रहा है एक्स प्लस वाई का वैल्यू दे दिया है 7025 एंड y का वैल्यू दे दिया है, एंड x माइनस वाई का वैल्यू दे दिया है आपका 3003। हमको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। समझिएगा अच्छा से। ये पहला है x प्लस वाई इक्वल टू, जो दिया उसको लिख देना 7025, ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, 0 है, 0 है, 3 है, ये सेकेंड इक्वेशन। ध्यान समझिए। अब क्या करना है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x y का वैल्यू निकालना है। जैसे यहां सॉल्व करते थे, बताओ दोनों कटेगा कब, जब y प्लस में y माइनस में है, तक नहीं कटेगा, कर जाएगा। दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो कर जाएगा। तो यहीं पर ब्रैकेट में लिख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग जोड़ रहे हैं, दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जोड़ने से क्या होता है, साइन चेंज नहीं होता है। यहां साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y प्लस में y माइनस में कर जाएगा बिना साइन चेंज किए हुए। नहीं अगर नहीं यहां करते रहता तब घटाते, क्या करते हैं, घटाते तो साइन चेंज होता, जैसे तुम 10वां में बनाए थे वैसे ही। अब बताओ जी क्या करना है, दोनों इक्वेशन को जोड़ना है। तो बताइए x और x को जोड़े कितना होगा 2x, और y प्लस में y माइनस में है, कट गया। इधर क्या बच गया, तो इधर मैट्रिक्स को जोड़ेंगे। यहां नंबर था तो नंबर को ना जोड़े थे, 5 और 7 12। यहां ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, दोनों को जोड़ना है ना। क्या करना है, जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ आता है ना दो मैट्रिक्स को जोड़ने, कैसे जोड़ते थे, 7 और 3 10, 0 और 0 0, 2 और 0 2, 5 और 3 8, जोड़ दिए। अब बताओ 2 इंटू में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू, x का। तो 2 इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल टू, अब मैट्रिक्स में एक चीज याद रखना 10 0 2 8 है। ये 2 इंटू में, जैसे यहां पर 2 इंटू में था, इधर आया तो डिवाइड में हो गया। ऐसे मैट्रिक्स में ऐसे डिवाइड में मत लिखना, मैट्रिक्स में ऐसे डिवाइड नहीं लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, तो आगे 1/2 करते हैं। आगे क्या करते हैं कि 2 इंटू में इधर आया डिवाइड में, तो 1/2 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यहाँ 3 रहता तो इंटू में क्या हो जाता, 1/3। यहाँ 4 रहता तो 1/4। अरे समझ रहे हो, 1/2 से इंटू करना मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है। कर लो, करके देख लो। x इक्वल टू इस 1/2 से सब में मल्टीप्लाई करो। बताओ 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे जी, 10 से। तब देखो तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई किए 10 अब बटा 2, देखो तो 2 से डिवाइड ना हो रहा है।
के बार में कटेगा? 5 बार। तो डायरेक्ट करिए 1/2 इंटू 10 है, तो 2 से 10 कटेगा के बार में? 5 बार है। 5 को 1 से कटेंगे 5। 1/2 को 0, 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आता है? 0। तो 0 होगी। अब बता 1/2 को 2 से करो कितना होगा? 1 हो जाएगा, कि 2 से 2 कट जाएगा। 1/2 को 8 से करो कितना होगा? 4 हो जाएगा। 4 हो गया। तो एक्स का वैल्यू आ गया 5014। अब क्या किए थे? एक्स का वैल्यू निकालने के बाद क्या किए थे? इसको कोई भी एक इक्वेशन में एक्स का वैल्यू पुट करना था, तो एक्स का वैल्यू पुट कर दो। अब बताओ किसी भी एक इक्वेशन में, मान लो फर्स्ट इक्वेशन में, तो बताइए जी, ध्यान देखिए यहां पर पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में एक्स का वैल्यू पुट करने पर, है ना, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि समीकरण पहला में एक्स का वैल्यू रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट मतलब इक्वेशन फर्स्ट को देखो, एक्स है, एक्स देखिए जी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू इतना है, तो यहाँ एक्स है, एक्स है यहाँ पर, तो एक्स के जगह पर एक्स का वैल्यू रखो। एक्स का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, कितना आया है? 5014। बनाते बनाते अपने तुम फास्ट करने लगो कि डायरेक्ट ये एक्स प्लस में होने जाएगा तो माइनस में डायरेक्ट वाई का वैल्यू निकाल, प्लस वाई है तो वाई इक्वल टू, उधर देखो जी कितना है? 7025। हमको y का वैल्यू चाहिए, तो ये देखो जी इधर 5014 के आगे प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, तो y इक्वल टू हो जाएगा, वहां पर है पहले से 7025, ये प्लस में होने का तो माइनस का साइन लगेगा 5014। अब घटा दीजिए, तो बताइए 7 में से 5 घटेगा 2, 0 में 0 घटेगा 0, 2 में से 1 घटेगा 1, 5 में से 4 घटेगा 1, तो ये y का वैल्यू हो गया, ये x का वैल्यू हो गया। यही दोनों आंसर हो। बोलो दिक्कत है? 2 नंबर में आता है, देखिए ध्यान से उतारिए, उतारो पहले।
क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, इसलिए अच्छा समझो। देखिए, जैसे आप 10th क्लास में दो चर वाला रैखिक समीकरण को सॉल्व किया होगा, याद है ये वाला कि नहीं? जब सेम नहीं रहता था, इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई भी करते थे, वो भी क्वेश्चन आएगा। जस्ट मैट्रिक्स में वही है यहाँ पर। देखो, इसको समझने के लिए तुमको ये समझना जरूरी है। ये समझ गए तो ये उसी प्रकार से। बताइए, आपके एग्जाम में मतलब 10th क्लास में आप पढ़े होंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, x माइनस वाई इक्वल टू 7 है, तो कहता था x और y का वैल्यू निकालो। तो क्या करते थे भाई? अब x और y का वैल्यू निकालना रहता था तो क्या करते थे? सोचते थे कि भाई x और y का वैल्यू निकालना है। देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 7 है। तो वैल्यू कब निकलता है? जब कोई एगो कटना चाहिए। कोई एगो कटेगा तब अकेले वैल्यू निकालना, मतलब वो अकेले रहना चाहिए। तो देखो, या तो x को काट दो या तो y को काट दो। तो देखिए यहां पर कि y के आगे प्लस है, इस y के आगे माइनस है। तो अगर दोनों को जोड़ा जाए, जोड़ने में क्या होता है? साइन चेंज नहीं होता है। अगर दोनों को जोड़े तो x और x तो जुड़ जाएगा 2x, लेकिन y और माइनस y जुड़ेगा नहीं। जोड़ हम तो लिखे थे कि जोड़ रहे हैं, लेकिन रियल में प्लस में ही माइनस में तो जुटेगा नहीं, कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो y प्लस में y माइनस में तो कट के जीरो हो गया। तो बताओ, x और x को जोड़े 2x, इधर ये कट के जीरो हो गया। 5 और 7 कितना हो गया? 12। ये 2 इंटू में इधर जाए तो डिवाइड में, तो 2 से कट गया 12, 6 बार में x का वैल्यू 6 आ गया। देखो, वही पूछा था, देखो कर सकल अंकित कुमार। अब बता रहे हैं ना, तो इसे उनने देख रहा है। पगला उगला है रे। अरे पूछा है तू, तुम्हारे लिए बता रहे हैं तो इधर देखेगा ना। देखते रहता तो हम तुमको बोलते हैं। अब बताओ, इस x के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, कोई में भी रखो, पहला चाहे दूसरा में। तो बताओ जी, फर्स्ट में ही रखे तो फर्स्ट में x के जगह पर 6 रखे, प्लस y बराबर 5। हमको चाहिए y का वैल्यू। किसका वैल्यू? y का। तो 6 प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो 5 माइनस 6 किया तो माइनस में। वैसे ये बना है, देखिए ध्यान से, x प्लस वाई, 5 के जगह पर ये मैट्रिक्स दे दिया था, और x माइनस वाई, और यहां 7 के जगह पर ये मैट्रिक्स दे दिया था। तो बताओ जी, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन माने, इसको सेकेंड इक्वेशन। हमको x और y का वैल्यू चाहिए, तो कोई एगो कटना चाहिए, या तो x या तो y। तो देख रहे हैं कि जोड़ कर देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। तो देखो, x और x तो 2x हो जाता है, लेकिन y प्लस में y माइनस में कट के 0 हो गया, तो y तो कट रहा है, तो यानी जोड़ देंगे। तो यहां लिख दिए ब्रैकेट में इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, यानी जोड़ रहे दोनों को, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन जोड़ो। ये पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है। जोड़ने का तरीका क्या होता है? पहला वाला को पहला वाला से जोड़ते हैं, तो x और x को जोड़े तो 2x हो गया, लेकिन y प्लस में y माइनस में कट गया है, थोड़ी जुटेगा। जबरदस्ती 2y मत लिख देना, ये प्लस ही माइनस में कट गया, 0 हो गया। अब इधर वाला को जोड़ेंगे, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, यहां 5 था 7 था, तो 7 5 12 हो गया था। यहां मैट्रिक्स के फॉर्म में है, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में जोड़ेंगे। तो मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को जोड़ना है, तो जोड़ तो आपको बता चुके हैं कि जब दो वो मैट्रिक्स को जोड़ना रहता है तो फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला से, सेकंड वाला को सेकंड वाला से, इस टाइप से जोड़ते हैं। तो जोड़े 7 और 3 10, 0 और 0 0, 2 और 0 2, 5 और 3 8। अब बताओ, यहां में हम देखना था कि 2 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो डिवाइड में आएगा तो बट्टा में नहीं करेंगे, 1/2 करेंगे। क्या करेंगे? 1/2। अब बताओ, इस 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 1/2 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से 10 5 बार में कट जाएगा, तो 5। 1/2 को 0 से करो तो 0 हो जाएगा, 1/2 को 2 से करोगे 1 हो जाएगा, 1/2 को 8 से करोगे 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया। अब इस x के वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख दिए, इधर के, तो फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे x के वैल्यू को। तो पहला इक्वेशन देखो x है, तो x के जगह पर x का वैल्यू रखे, ये प्लस y है तो y रहने दिए, बराबर में ये है 7 0 2 5, 7 0 2 5। हमको y का वैल्यू चाहिए, तो ये इधर प्लस में, उधर लेके चल जाओ माइनस में। तो बताओ, यहां y बच जाएगा,
बराबर यहां 7025 पहले से था, ये प्लस में था, उधर गया तो माइनस में हो गया। अब इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटाना है, तो घटाओ मैट्रिक्स का तुमको सिखा दिए हैं कि देख भैया 7 में से 5 घटेगा 2, 0 में से 0 घटेगा 0, 2 में से 1 घटेगा 1, 5 में से 4 घटेगा 1, तो y का वैल्यू ये आ गया। तो y का वैल्यू ये हो गया, x का वैल्यू आपका ये हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको बनाना रहेगा मैट्रिक्स में। x और y का वैल्यू निकालने वाला 2 नंबर में एक क्वेश्चन देता है, 2 मार्क्स में देगा एक क्वेश्चन। बताओ जी, यहां तक में दिक्कत है किसी को? तो आपसे बनेगा, जैसे हम देखते हैं कौन कौन बना के लाता है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। 7, 8 तो जरूर बनेगा, 8 तक बनाओ, बाकी जिससे बनेगा इक्वल मैट्रिक्स है बना लेना। हाँ भाई, ये किनका बुक है? हाँ कंचन, क्या भाई? खड़ा होकर बोलो ना। नहीं करता है तो सेम करके काटते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। हम बोले नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, टेंशन मत। किसका है बुक? समझ में आया? दीदी नहीं आई आज? अरे बोले जाने के लिए, बैठो अभी, बैठो ठीक से बैठो। बोले तो सबको पेमेंट जमा करने के लिए जी। लड़का लोग में इधर आपका हो गया है, आपका पेमेंट हो गया, तुम्हारा आज होगा, तुम्हारा कब होगा? अगले क्लास परसों, तुम्हारा अगले सप्ताह करेगा। हाँ कट जाएगा वो, अच्छा बात है, पेमेंट के बाद होना चाहिए। तुम लोग का पेमेंट हुआ? जमा करो, अगले क्लास लाई हो अभी। इधर पेमेंट की भैया लोग जाने दो, भैया लोग इधर आप लोग पेमेंट को क्या
नहीं, जब पेमेंट जमा होना चाहिए आपका। हाँ, कहीं बहुत 11th वाला भी